तीन ऐसी गलतियां जो हम रिलेशनशिप में होकर करते हैं जिस वजह से पार्टनर हमें याद ही नहीं करता और हमारी वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। अगर आप ये चाहते हो ना कि पार्टनर आपको याद करे, पार्टनर के नज़रों में आपकी वैल्यू रहे, तो तीन ऐसी बातें आपको बताऊंगा जो आपको ज़रूर याद रखनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि पार्टनर भी आपके बारे में सोचे तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण और आप देख रहे हो श्रावण की बातें। और आज की ये बातें आपके लिए ज़रूर बहुत काम आने वाली है। सबसे पहली बात, ये बात आप अपने माइंड में बैठा कर रख लो कि अपने लाइफ में अगर आप ग्रो कर रहे हो, अपने बिहेवियर को हमेशा पॉजिटिवली चेंज कर रहे हो, तो इससे आपके रिलेशनशिप में बहुत अच्छा इम्पैक्ट होगा। एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। ये स्टोरी शायद आपकी ही हो सकती है। जब भी एक रिलेशनशिप स्टार्ट होता है ना, तब हमारे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही है। हम दोस्तों के साथ खुश हैं, कॉलेज जाते हैं, बिजनेस कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, नए नए प्लान्स बना रहे हैं, बिहेवियर को पॉजिटिव वे में चेंज कर रहे हैं। लेकिन जब हम रिलेशनशिप में आते हैं ना, तब हम रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हैं। जो टाइम हम फ्रेंड्स को दे रहे थे, अब वो टाइम हम रिलेशनशिप को देते हैं। इस वजह से फ्रेंड्स हमसे दूर हो जाते हैं। जहाँ पे हम कुछ नया कर रहे थे, वहाँ पे हम थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं और पार्टनर से पुरानी बातें करते हैं कि हमारे लाइफ में क्या चल रहा था, पास्ट की बातें एक दूसरे को बताते हैं। लेकिन धीरे धीरे रिलेशनशिप में इतनी बातें हो जाती है कि कुछ टाइम के बाद पास्ट की सारी बातें हम उन्हें बता देते हैं। अब बात आती है कि प्रेजेंट में क्या चल रहा है, आप न्यू क्या कर रहे हो, कैसे आप एक बेस्ट स्टूडेंट बन रहे हो, बेस्ट बिजनेसमैन बन रहे हो, आप बेस्ट बॉयफ्रेंड बन जाओ। इसके अलावा रिलेशनशिप में आप कुछ नहीं कर रहे हो अपने लाइफ में, तब भी आपकी गर्लफ्रेंड आपसे इंटरेस्ट को लूज करने लगेगी। या फिर अगर आप बेस्ट गर्लफ्रेंड बन जाओ, आप बहुत अच्छी गर्लफ्रेंड हो, लेकिन उसके अलावा आपकी लाइफ में कुछ नहीं चल रहा है, तो चाहे आप कितनी अच्छी गर्लफ्रेंड क्यों ना रहो, बॉयफ्रेंड का ध्यान आपके ऊपर से हट ही जाएगा। थोड़ी प्रैक्टिकल बातें करते हैं। कुछ लोग कहते हैं प्यार तो कभी ख़त्म नहीं होता। चलो मान लो प्यार कभी ख़त्म नहीं होता, लेकिन इंटरेस्ट तो लूज हो जाता है ना। आखिर ये इंटरेस्ट को मेंटेन कैसे करके रख सकते हैं? हमेशा अपने लाइफ में ग्रो करते रहो। हमेशा पूरा ध्यान रिलेशनशिप के ऊपर मत दो। आपके लाइफ में दोस्त भी ज़रूरी है, आपके लाइफ में दूसरे काम भी ज़रूरी है। थोड़ा वहाँ पे ध्यान दो। जब आप अपने आप को ग्रो करते हो, नई नई चीज़ें सीखते हो, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हो, अपने बिजनेस में बहुत अच्छा करते हो, तो इस वजह से आपका बिहेवियर भी काफ़ी पॉजिटिव होता है और पार्टनर भी आपके बारे में सोचता है। लेकिन धीरे धीरे हम क्या करते हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं लाइफ में और बस शिकायतें करते रहते हैं कि मेरे लाइफ में ये नहीं हो रहा, मेरे लाइफ में वो नहीं हो रहा, यहाँ पे गलत है, और यही बातें पार्टनर के सामने रखते हैं। इस वजह से क्या होता है ना, पार्टनर तो अपने लाइफ में ग्रो करते हैं, लेकिन हम उनके सामने दुखी बनकर, परेशान बनकर रहते हैं। और इस वजह से ना, हाँ, वो हमारे बारे में सोचते ज़रूर है, लेकिन उनकी अटैचमेंट का लेवल नहीं बढ़ता है। अगर आप काफ़ी पॉजिटिव हो, काफ़ी खुश हो, हमेशा अपने लाइफ में कुछ नया कर रहे हो, तो इससे आपके रिलेशनशिप में भी काफ़ी अच्छा, या कह लो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। इसलिए इस बात को ज़रा ध्यान से समझो कि आपको हमेशा अपने लाइफ में ग्रो करने के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। रिलेशनशिप के लिए दोस्तों को छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपका पार्टनर रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है कि आप इस दोस्त से बात मत करो, इस दोस्त से बात मत करो, तो थोड़ा एडजस्ट आप कर सकते हो। लेकिन कुछ लोग प्यार में इस तरीके से पागल हो जाते हैं कि पूरे ही दोस्तों को छोड़ देते हैं, सबको ब्लॉक कर देते हैं और बस पार्टनर ही उन्हें नजर आता है। लेकिन याद रखना, एक टाइम वही पार्टनर आपसे बोर हो जाएगा और फिर आप दुखी ही होते रहोगे। इसलिए लाइफ में ना बैलेंस करके चलो। काम भी ज़रूरी है, दोस्त भी ज़रूरी है, फैमिली भी ज़रूरी है, तब जाकर एक रिलेशनशिप में आपकी वैल्यू रहेगी। और आप सोच रहे हो कि नहीं, हमारे लाइफ से और रिलेशनशिप से क्या ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। कनेक्शन है। अगर आप अपने लाइफ पर ध्यान देते हो तो आपका बिहेवियर भी काफ़ी पॉजिटिव रहता है, और रिलेशनशिप पे ध्यान रहते हो तो आपका बिहेवियर तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन पार्टनर का बिहेवियर पॉजिटिव नहीं रहेगा आपको लेकर। क्योंकि हर किसी को नई बातें पसंद है। एक ही बातें हर रोज़ करोगे, पुरानी बातें पुरानी बातें पुरानी बातें, तो फिर तो बातों में कोई मतलब ही नहीं बचेगा। इसीलिए अपने लाइफ में ग्रो करने के बारे में हमेशा सोचो। और दूसरी बात, उन्हें भी मौका दो आपको इम्प्रेस करने का।
हम क्या करते हैं ना, उन्हें कभी मौका नहीं देते कि वो हमें इम्प्रेस करे, वो आकर हमें मनाए। हम उनके हिसाब से ही चलने लगते हैं। एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है ना जहाँ पे हमारा पूरा बिहेवियर उस इंसान को पता होता है। हम कब नाराज़ होने वाले हैं, हम कब खुद से मान जाएंगे। हम 2 मिनट नाराज़ रहेंगे, लेकिन पार्टनर को पता है कि तीसरे मिनट में आप खुद मान जाओगे, तो इसलिए वो आपको मनाते भी नहीं है। उन्हें पता है कि उन्हें एफर्ट्स डालने की ज़रूरत ही नहीं है। वो थोड़ा भी कुछ करेंगे, आप मान जाओगे। आप उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हो, वो बिजी है, लेकिन जब वो बातचीत करना चाहते हैं तो वो इस तरीके से बातचीत करते हैं कि आप उनसे बात करो ही करो, नहीं तो वो नाराज़ होकर बैठ जाते हैं। ये सिचुएशन को रिलेशनशिप में थोड़ा समझने की कोशिश करो कि अगर आप पूरे तरीके से उनके अकॉर्डिंग चलोगे तो फिर ना आपकी वैल्यू नहीं बचेगी। जैसे कि मैंने फर्स्ट पॉइंट में ही कहा था कि आपको अपने लाइफ पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अब जैसे मान लो आफ्टरनून के 3 बज गए, आप काम कर रहे हो, अब उनका फ़ोन आ गया। अब आपने क्या किया कि उस काम को इग्नोर करके पार्टनर से बात की। चलो ठीक है, मान लो उनका कॉल आ गया, थोड़ी बहुत बातचीत कर सकते हो। आपने काम को पूरे तरीके से इग्नोर कर दिया और अब बस पार्टनर से ही बात कर रहे हो। शुरुआत में ये अच्छा लगता है, लेकिन बाद में इसी वजह से वैल्यू कम हो जाती है। कई बार क्या होता है ना कि हम पार्टनर को कॉल करते, पार्टनर कह देता कि वो बिजी है, हम एडजस्ट कर लेते हैं कि चलो ठीक है हम बाद में बात कर लेंगे। लेकिन जब पार्टनर का कॉल आता है ना, पार्टनर एडजस्ट नहीं करता है। ठीक है, थोड़ा टाइम दो, फिर बताओ कि बिजी हो और फिर काम करने लग जाओ। इस तरीके से बैलेंस करके चलोगे अपने काम को, अपने लाइफ को और रिलेशनशिप को, तो आपकी वैल्यू रहेगी। अगर हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहोगे, हमेशा उन्हें इंप्रेस करने की कोशिश करोगे, उनके हिसाब से चलने की कोशिश करोगे, तो सब कुछ खराब हो जाएगा। इसीलिए बिल्कुल टाइम दो, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। लिमिटेशंस क्रॉस करोगे तो फिर फंस जाओगे। इसलिए थोड़ा शांत रहकर भी चलना सीखो। ये बातें भी आप समझो, तभी आपके लिए सही रहेगा आपका रिलेशनशिप। कि उन्हें भी एफर्ट्स डालने का मौका दो, उन्हें भी थोड़ा एडजस्ट करने दो। आप बिजी हो तो बाद में बात करते हैं, ऐसी सिचुएशन भी आने दो। मन में डर लेकर मत चलो कि थोड़ा कम टाइम दूंगा तो रिलेशनशिप में पार्टनर किसी और से बातचीत करने लग जाएगा। अरे इतना डर कर चलोगे तो एक दिन सच में ऐसा हो जाएगा, क्योंकि आप हमेशा उनके अकॉर्डिंग नहीं चल सकते। इसलिए उन्हें आदत मत लगा के रखो कि आप उनके अकॉर्डिंग चलते हो। जैसे कि आप 1 साल से उनके अकॉर्डिंग चल रहे हो, उनके लिए फ्री हो जाते हो, अब वीडियो देखने के बाद आपने इंस्टेंटली अपने बिहेवियर को बदल दिया, ये भी गलत है। धीरे धीरे अपने आप को बदलो, पॉजिटिव वे में। धीरे धीरे अपने बिहेवियर में बदलाव लाओ। ऐसा नहीं कि आपने श्रावण की बातें सुनी और जाकर 1 सेकंड में रिलेशनशिप को बदल दिया कि नहीं मैं तो बिजी हूँ, मुझे कॉल मत करो, मैं काम कर रहा हूँ, काम कर रही हूँ। ऐसे भी मत करो। थोड़ा धीरे धीरे अपने बिहेवियर में बदलाव लाओ, ताकि उनका ध्यान धीरे धीरे आपके ऊपर आए। एकदम से बदल जाओगे तो चाहे कितने अच्छे बन जाओ, उन्हें समझ में ही नहीं आएगा कि आप कर क्या रहे हो। इसलिए अपने बिहेवियर को एक पल में भी मत बदलो। तीसरी बात, खुद की गलती है, माफी भी मांगो। माफी मांगने से कभी मत डरो। एक बात याद रखना, रिलेशनशिप में सही तरीके से अगर आप माफी मांगते हो तो चाहे कितनी ही बड़ी गलती क्यों ना हो, वो माफ कर देते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, कई बार बातें घुमा घुमा कर करने लगते हैं कि हमारी तो गलती नहीं है, ये सिचुएशन ऐसे ऐसे हुई थी इसलिए मैंने ये कर दिया। नहीं, क्लियर रखो, जहाँ पे आपकी गलती है वहाँ पे आप माफ़ी मांगो। हाँ, बहुत कम शब्दों में माफ़ी मांगो। ऐसा नहीं कि सुबह से शाम तक उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हो, सॉरी 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 सॉरी, गलती हो गई गलती हो गई गलती हो गई। ऐसे भी नहीं करना है। शांत रहकर अपनी गलती उनके सामने रखो और खुद सॉरी कह दो। फिर उन्हें टाइम दो कि वो खुद आपको माफ़ करे। जब उन्हें टाइम मिलेगा ना तो खुद आकर आपसे माफ़ी मांगेंगे, खुद आकर आपको माफ़ करेंगे। बहुत सिंपल सी बात याद रखना, अगर गलती आपकी है तो बिल्कुल माफ़ी मांगो, अगर गलती उनकी है तो उन्हें उनकी गलती बताओ और नाराज़ होके बैठ जाओ, ताकि वो खुद आकर आपसे माफ़ी मांगे। हमें नाराज़ होना आता ही नहीं है। उनकी गलती पर 1 सेकंड में हम उन्हें माफ़ कर देते हैं, और हमारी जब गलती होती है तो सारा दिन हम उनसे बात करते हैं कि माफ़ कर दो, आगे से ऐसा नहीं होगा नहीं होगा, और वो हमें इग्नोर करते रहते हैं। इसीलिए जहाँ पर आपकी गलती है, कोई छोटी मोटी गलती हो गई, जैसे आपने उनको अच्छे से टाइम नहीं दिया या आपने थोड़ा गुस्सा उनके ऊपर निकाल दिया, गलत तरीके से आपने बात कर दी, बिल्कुल माफ़ी मांगो। ज़रूर माफ़ी मांगनी चाहिए आपको, लेकिन बहुत कम शब्दों में। छोटी सी गलती के लिए सारा दिन उनके पीछे मत भागो। उनके साइड से गलती हुई है, उन्होंने अच्छे से बात नहीं की, उन्होंने इग्नोर कर दिया, वो गुस्से में बात कर रहे हैं, तो उन्हें उनके सामने उनकी गलती रखो कि ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आई, और फिर नाराज़ होके बैठ जाओ। 1 दिन 2 दिन 3 दिन बात नहीं होगी, लेकिन जब बात होगी ना तो बहुत अच्छे से होगी।
इसलिए जब उनकी गलती है तो उन्हें उनकी गलती बता के थोड़ी नाराजगी भी रखो। उम्मीद करता हूँ कि श्रावण की बातें आपको जरूर समझ में आई होगी। इसी तरीके से मुझसे और भी बातें करना चाहते हो तो डायरेक्टली कॉल पर मुझसे डिस्कस कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम। रिलेशनशिप से रिलेटेड अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, डायरेक्टली आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए 9834250097 इस नंबर पे। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसीलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।